जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान व इंग्लिश के टोटल मिलाकर के 60 क्वेश्चंस लिया हूं और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं और 10th क्लास के एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो कि आपके सिलेबस में जैसा कुछ आपका मेंशन किया गया है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंसने के पूरे 100% चांसेस रखते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट वॉच करिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा कि आज के सेशन के माध्यम से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका आप लोग करेक्ट आंसर करिएगा भाग 4A, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। भाग 4A के साथ करेक्ट आंसर करना। फूट डालो और राज करो की नीति किससे से संबंधित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग राइट आंसर करिए। फूट डालो और राज करो नीति किससे संबंधित है। फ्रांसीसी शासन, अंग्रेजी शासन, मुगल शासन या मराठा शासन। तो यहाँ पर फूट डालो और राज करो नीति की बात किया जाए तो याद कर लेना ये ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजी शासन के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। अंग्रेजी शासन कह सकते हो या ब्रिटिश शासन भी कह सकते हो। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है। सभी लोग बताओ, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर किसके साथ करेंगे। ऑप्शन बी ब्रिटेन के साथ करेक्ट आंसर करना, ये ब्रिटेन से ली गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है। सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करिए कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग ज्योतिबा फुले के साथ करिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ये ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। अगर श्वेत क्रांति के जनक की बात किया जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर कर रहे हैं, वर्गीज कुरियन को लॉक करिएगा। अगर हरित क्रांति के जनक की बात किया जाए तो यहाँ पर MS स्वामीनाथन को लॉक करना। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका करेक्ट आंसर आप लोग WC बनर्जी के साथ करिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा, ये WC बनर्जी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। तो यहाँ पर सभी लोग बताइए, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। अमेरिका, जर्मनी, कनाडा या ब्रिटेन। तो यहाँ पर आप लोग इसका करेक्ट आंसर जर्मनी के साथ करिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा, ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। और नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। सभी लोग बताओ, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ करिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। सन पूछ रहा है, सभी लोग बताओ चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी। 1919 या 1922, 1930, 1942। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग 1922 के साथ करिएगा। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी को लॉक करिएगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है। राज्य का नाम पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा के साथ। ये उड़ीसा राज्य में सबसे ज्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण के साथ करिएगा। ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। सभी लोग बताओ, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 32 या नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर इसका आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन ए प्रस्तावना के साथ करिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। भारतीय संविधान की कुंजी प्रस्तावना को हम लोग कहते हैं। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। सभी लोग बताओ, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस को लॉक करिएगा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। भारत में सफेद सोना किसे कहा जाता है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन में नमक, चांदी, कपास, दूध दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर कपास के साथ करिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। भारत में सफेद सोना कपास को बोला जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। यहाँ पर इसका आप लोग जो करेक्ट आंसर करेंगे, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर लीजिएगा, ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया नारा था। और नेक्स्ट, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर बताओ, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। ऑप्शन में आप लोग देखिए, और करेक्ट आंसर राष्ट्रपति के साथ अगर आप लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, अकबर के द्वारा ये करवाया गया था। अकबर आप सभी को पता भी होगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन सबसे पहले कहाँ से हुआ था? ऑप्शन में आपका दिया गया मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। तो यहाँ पर द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन की बात चल रही है, प्रकाशन, तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर चेन्नई के साथ करिएगा। सबसे पहले ये चेन्नई से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करिए कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो महाभियोग से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 61 के साथ करिएगा, अनुच्छेद 61 करेक्ट आंसर बनेगा। और अनुच्छेद 52 की बात किया जाए तो यहाँ पर अनुच्छेद 52 में ये दिया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 72 की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान शक्ति, और राष्ट्रपति 356 की बात करें तो राष्ट्रपति शासन यहाँ पर दिया गया। इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, अगर आपसे पूछा जाए? ऑप्शन में आपका दिया गया 24वां, 42वां, 44वां, 52वां। तो करेक्ट आंसर आप लोग 42वां संवैधानिक संशोधन करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट देखिए, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सभी लोग बताओ, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग सरदार पटेल को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, अगर आपसे पूछा जाए? सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करिए, और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग मेधा पाटकर करिएगा, मेधा पाटकर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और लाल बाल पाल में पाल कौन थे? अगर इस क्वेश्चन की बात करें, लाल बाल पाल में पाल कौन थे, तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा, पाल थे बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाल कौन थे, तो यहाँ पर लाला लाजपत राय को लॉक कर देना। और बाल की बात किया जाए तो बाल गंगाधर तिलक को लॉक कर देना। नेक्स्ट, भारत में काली क्रांति किस से संबंधित है? अगर काली क्रांति की बात किया जाए तो ये किस से संबंधित है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग पेट्रोलियम उत्पादन के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट देखिए, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करिए, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन में आप लोग देखिए इसका करेक्ट आंसर 1919 के साथ करिएगा, ये सन 1919 में पारित हुआ था। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? लोक लेखा समिति की बात किया जाए, ऑप्शन में दिया गया कानून बनाना, सरकारी खर्च की जांच करना, चुनाव कराना, या न्याय देना। तो यहाँ पर लोक लेखा समिति का कार्य अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सरकारी खर्च की जांच करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर आप लोग बदरुद्दीन तैयब को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, मैग्ना कार्टा किस देश के इतिहास से संबंधित है? सभी लोग बताओ करेक्ट आंसर, मैग्ना कार्टा किस देश के इतिहास से संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या रूस। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? इंग्लैंड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ये इंग्लैंड के संविधान से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का उल्लेख किस संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करिए। तो यहाँ पर इसका आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करें? अनुच्छेद 148, यानी अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? सभी लोग बताओ, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में पूछा भी गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा ये की गई थी। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? इसका आप लोग राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करना है? ऑप्शन बी को लॉक कर देना, यहाँ पर चौधरी रहमत अली को लॉक करना, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? नाम बताइए अनुच्छेद का। ऑप्शन में दिया गया अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32। तो संविधान की आत्मा आप लोग किस अनुच्छेद को बोलते हैं? सभी लोग बताओ। ऑप्शन डी के साथ जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपके रियल एग्जाम में, इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर देना, विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और ये आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए याद जरूर कर लेना। और अभी तक आपने हमारी क्लास को लाइक नहीं किया तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक करके
चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बार बार कहते हुए अच्छा नहीं लगता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी शेष आपका टाइम बचा हुआ उस टाइम में आप लोग जितनी भी क्लासेस आपके लिए लेकर आई जाएँ वो सभी क्लासेस वॉच करते रहिए, आपका 100% एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें, सहायक संधि की नीति किसने शुरू की थी, तो यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली दिया गया है। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली को लॉक कर देना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को उधार का थैला किसने कहा था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताओ उधार का थैला किसने कहा था। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन ए में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये कहा गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुई थी, बताइए। ऑप्शन में पंजाब, बिहार, गुजरात, उड़ीसा दिया गया है। तो यहाँ पर भारत में हरित क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत आपसे पूछ रहा है किस राज्य में हुई थी। राइट आंसर आप लोग पंजाब राज्य के साथ करिएगा, ये पंजाब राज्य में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंटर आयोग का संबंध किससे था। तो यहाँ पर सभी लोग बताइए हंटर आयोग का संबंध किससे था। शिक्षा, पुलिस सुधार, कृषि, न्यायपालिका। तो हंटर आयोग का संबंध भैया किससे है, ऑप्शन ए में शिक्षा दिया गया, ऑप्शन ए को लॉक कर देना, ये शिक्षा से है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड से, ये 2 पॉइंट याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को बोलते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर या सूरत। तो यहाँ पर आप लोग इसका करेक्ट आंसर अहमदाबाद को लॉक कर रहे होंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, बताइए। सभी लोग बताओ काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। इसका आप लोग करेक्ट आंसर जो करेंगे, ऑप्शन ए में दिया गया है 1925, ऑप्शन ए को लॉक कर देना। ये 1925 में हुआ था। कब हुआ था, 1925 को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया है, बताइए। नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया है अगर आपसे पूछा जाए। ऑप्शन में दिया गया निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या यूपीएससी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन सी को लॉक कर देने। ये योजना आयोग का स्थान लिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। और इसकी स्थापना कब हुई थी, याद कर लेना। 1 जनवरी सन 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लौह एवं इस्पात उद्योग का आधार उद्योग कौन सा है, नाम बताइए उसका। ऑप्शन में कृषि उद्योग दिया गया है, लघु उद्योग, आधारभूत उद्योग या उपभोक्ता उद्योग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं, ऑप्शन सी आधारभूत उद्योग को लॉक कर देना। बेसिक इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, वेतन योजना कब प्रस्तुत की गई थी, सन पूछ रहा है, सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, 1945, 1946, 1947 या 1950। तो आपको पता होना चाहिए माउंट बेटन योजना जो है 1947 में प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है भारतीय संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए भारतीय संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा संविधान दिवस जो है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है ये क्यों मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग, संविधान अंगीकृत होने के कारण हम लोग भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। इसी दिन जो है भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। ये कब किया गया था, तो याद कर लेना डेट 1 नवंबर 1949। क्या याद करेंगे, 1 नवंबर 1949 को लॉक कर देना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ऑप्शन में राजा राममोहन राय दिया गया है, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ करिएगा, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या जनक कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। और आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था अगर आपसे पूछा जाए। ऑप्शन में नेहरू जी, गांधी जी, पटेल या जिन्ना दिया गया है। तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर आप लोग महात्मा गांधी के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ये गांधी जी के द्वारा किया गया था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे, तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर को लॉक कर देना, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में अपना भाग लिया था। नेक्स्ट, संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बताइए नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं या संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ करिएगा, यहाँ पर ये भाग 4 से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2 बार ये रिपीट हो चुका है सेशन में, इसलिए याद जरूर कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, सन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 1936, 1925, 1942, 1919 दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ करिएगा, ये सन 1936 में हुई थी। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताओ साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था। करेक्ट आंसर लाला लाजपत राय को कर देना, ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था नारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की। अगर आपसे पूछा जाए तो सभी लोग बताओ आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन में विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय दिया गया, रामकृष्ण परमहंस दिया गया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर दयानंद सरस्वती को लॉक कर देना, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा, ये दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिए, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था, सभी लोग बताओ स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए रॉलेट एक्ट, बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन। तो करेक्ट आंसर आप लोग बंगाल विभाजन के साथ करिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग होमवर्क में देंगे। और 10 क्वेश्चन आपके हम लोग इंग्लिश के देख लेते हैं, करवाते हैं। और इन 50 क्वेश्चन साइंस, और इन 50 क्वेश्चंस में से आप लोग बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। और अब हम लोग स्विच करते हैं आपके इंग्लिश के टॉप 10 क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग चेक करिए इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूं। यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन इंग्लिश के दिए गए हैं, आप लोग इन सभी टॉप 10 क्वेश्चंस को चेक करिए कितने आपके यहाँ पर सही होते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एसिस्ट। देखिए एसिस्ट का मतलब होता है कि किसी की हेल्प या मदद करना। तो यहाँ पर इसका समानार्थी शब्द आप लोग किस ऑप्शन को लॉक करेंगे। हेल्प का मतलब भी होता है सहायता या मदद करना, रिफ्यूज, इग्नोर, स्टॉप। तो करेक्ट आंसर आप लोग हेल्प के साथ ही कर देना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ हेल्थी। हेल्थी का यहाँ पर आप लोग बताइए करेक्ट एंटोनिम क्या होगा। तो ऑप्शन ए में स्ट्रॉन्ग दिया गया है, बी में फिट दिया गया है, ऑप्शन सी में सिक दिया गया है, और ऑप्शन डी में एक्टिव दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे। देखिए हेल्थी का अर्थ होता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, का विपरीत शब्द हो जाएगा बीमार यानी सिक। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक, सी डैश टू द हॉस्पिटल एवरी डे। तो यहाँ पर गो, गोज, गोइंग या गॉन। तो करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला वाक्य है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया सी, इसलिए वर्ब में एस ई आई एस लगेगा। तो यहाँ पर वर्ब हो जाएगी गो, गो में एस ई एस लगाएंगे तो यहाँ पर गोज हो जाएगा, सी गोज टू हॉस्पिटल एवरी डे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्प्लिट वर्ड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग चेक करिए हॉस्पिटल किस ऑप्शन में सही लिखा गया है। हॉस्पिटल की बात करें तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, फटाफट बताओ। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा किस ऑप्शन के साथ बनेगा। बी में बिल्कुल परफेक्ट लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी में HOSPITAL, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका दिया गया, ऑप्शन बी को लॉक कर देना। तो क्वेश्चन में कह रहा है द डॉक्टर इज सिटिंग ऑन द चेयर, यहाँ पर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, द डॉक्टर इज सिटिंग डैश द चेयर। तो ये क्वेश्चन कल भी मैंने आपको करवाया था, इसका करेक्ट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में करिए, एक दो क्वेश्चन अपने हाथ से भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द नर्स गिव्स मेडिसिन टू द पेशेंट। ये भी क्वेश्चन शायद मैंने कल करवाया था, आपको याद कर लेना है। मेडिसिन इज गिवन टू द पेशेंट बाय द नर्स, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना, ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पर दिया गया, अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ सिक पीपुल इन अ हॉस्पिटल इज कॉल्ड अ, क्या टीचर, फार्मर, नर्स या ड्राइवर। तो करेक्ट आंसर है उसको आप लोग नर्स कहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स का ही क्वेश्चन है, आई हैव बीन वर्किंग हेयर डैश 2023 फॉर सिंस फ्रॉम ए बाई। तो करेक्ट आंसर आप लोग सिंस के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल, इसमें से आपको सही आर्टिकल का चयन करना है। सी इज डैश हॉनेस्ट मैन, ए एन द या नॉन आर्टिकल। तो करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे एन, सी इज एन हॉनेस्ट वोमेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इमरजेंसी। तो यहाँ पर आप लोग इमरजेंसी का करेक्ट मीनिंग बताइए क्या होगा।
ऑप्शन में दिया गया सेलिब्रेशन, रूटीन वर्क या फिर अर्जेंट सिचुएशन मीटिंग। तो करेक्ट आंसर आपका इमरजेंसी का हो जाएगा अर्जेंट सिचुएशन, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया हूँ और एक क्वेश्चन साइंस का होमवर्क का दिया हूँ। टोटल मिलाकर के कुल मिलाकर के 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उन सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर करिएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी, क्लास का फीडबैक करिएगा। सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।